हेलो हेलो स्टूडेंट, देखिएगा आज द्विघात समीकरण के प्रश्नावली 4.2 में लॉन्ग क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इससे पहले इसका द्विघात समीकरण को हल करने के लिए मूल ज्ञात करने के लिए बताए थे। तो जैसे मूल ज्ञात करने के लिए बताए थे वैसे इसको भी बनाना है। सिर्फ इसमें क्या है कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो पहले आपको द्विघात समीकरण लाना है और जब आप द्विघात समीकरण ला दीजिएगा तो जैसे आपको पिछले वीडियो में बताए थे मूल ज्ञात करने के लिए, वैसे इसमें भी मूल ज्ञात कर देना है। तो इसमें थोड़ा सा काम बढ़ गया कि द्विघात समीकरण आपको खुद लाना है और लाने के बाद बनाना है। तो प्रश्न के हिसाब से आपको द्विघात समीकरण लाना है। तो प्रश्न क्या कहता है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुना करने पर 182 आएगा। मतलब दो संख्या ऐसा आपको खोजना है, दो संख्या ऐसा खोजना है कि जिसको आप जोड़ दीजिए तो 27 मिले और गुना करिएगा तो 182 आना चाहिए। अब बताना है कि क्या होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, दो संख्या हमसे मांगा है, हम दोनों संख्या को मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y ले लिए। हो गया, दो संख्या हो गया। अब आपका प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे चलिए। अब प्रश्न क्या बोला है कि दोनों को जोड़ दीजिए, योग यानी दोनों को जोड़ देना है। तो x प्लस वाई बराबर, दोनों को जोड़िएगा तो 27 मिलेगा। कर दिए। अब यहां पर क्या कर दीजिए, ध्यान से देखिए, इसको हम 1 मान लिए, ठीक है। तथा दोनों के जोड़ दिए तो 27 मिला। अब दोनों के गुना कर दीजिए, क्योंकि गुना करने के लिए भी बोला था। तो दोनों संख्या को गुना कर दीजिएगा तो मिलेगा 182। तो हम y बराबर x को उधर ले जाएंगे तो x गुना में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, माने 182 बटा में x। y का इतना मान आ गया। अभी y के मान को पहला समीकरण रख दीजिए तो द्विघात समीकरण आ जाएगा। तो यहाँ लिखिएगा समीकरण 1 से आइए, क्या एक में लिखा था x प्लस वाई बराबर 27। तो इसमें y का मान इतना रख दीजिए, y का मान आया ना इतना, ये वाला रख दीजिए। तो x प्लस 182 बटा में x बराबर 27। तिरछा तिरछी गुना, तिरछा नहीं, भिन्न के जोड़ करेंगे, भिन्न के जोड़ कर दीजिए तो a का x का लघुत्तम हो जाएगा x, यहाँ x में गुना करिएगा तो x स्क्वायर, यहाँ पर 182 आ जाएगा बराबर 27। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो x स्क्वायर प्लस 182 x से 27 में करिएगा तो 27x आ जाएगा। इधर से इधर जाएगा तो गुना में होगा। अब उसको इधर लेके आ जाइए तो चिन्ह बदल जाएगा, उधर से इधर लाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। तो x स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0 हो गया। ये देख लीजिए द्विघात समीकरण आ गया, क्योंकि चर पर अधिकतम घात 2 है और बीच में बराबर का चिन्ह है। यही दो चीज देखना है, चर पर अधिकतम घात 2 और बीच में बराबर का चिन्ह, ये दोनों आ गया तो द्विघात समीकरण हो गया। अब इसके बाद देखिएगा, यहां पर आपको बता रहे हैं, ये कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0। पिछले वीडियो में आपको गुणनखंड विधि से इसको हल करने के लिए बताए थे, यही आया है, इसी को हम वहां उतारे हैं। इसको गुणनखंड विधि से हल कर दें, क्योंकि इस चैप्टर में गुणनखंड विधि का ही प्रयोग किया है, इसलिए हम गुणनखंड विधि से इसको हल कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में आपको गुणनखंड करने के लिए बताए थे कि यहाँ वाले अंक और यहाँ वाले अंक को आप गुना कर लीजिएगा और गुना करके जितना आएगा, कितना आ गया, 182 आ गया। इसका दो ही खंड करना है तो आप इसका खंड कर लीजिए तो 13 और 14 आएगा, है ना, हमको पता है इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। आप इसको खंड करके, छोटा खंड करके भी निकाल सकते हैं। 13 और 14 को हम जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो बिचला आना चाहिए। तो घटाने पर तो 1 आ जाएगा, जबकि बिचला लाना है कितना, पीछे कितना लाना, 27 लाना है। तो घटाने पर 1 आ जाएगा, तो घटा के नहीं करेंगे, जोड़ के देखते हैं। 14 13 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, यही आपको चलेगा। x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182
182 बराबर 0। अब ये दोनों में कॉमन, आगे वाले दोनों में कॉमन ले लिए तो x कॉमन हो जाएगा, तो x माइनस 13 माइनस यहाँ 14 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस माइनस माइनस 13 आ जाएगा बराबर 0। ये रफ था, ये दोनों मिलना चाहिए, कॉमन लेने के बाद बताए थे मिलना चाहिए तो मिल रहा है। तो ये दोनों के बदले में एगो ले लीजिए x माइनस 13 और इसके बाहर वाले को, और इसके बाहर माइनस 14 है, ये दोनों को एक साथ ले लीजिए बराबर 0 हो गया। अब इसके बाद क्या बताए थे कि दोनों के गुना करके 0 आया, तो क्या करेंगे, एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे और एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे। तो लिख दीजिए यहाँ, यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ गया, और जब इसको लेके चलिएगा x माइनस 14 बराबर 0, 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14 तो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। ये x का मान और ये भी x का मान, दोनों x का ही मान आया है, गलती नहीं कीजिएगा, दोनों x का ही मान आया है, जबकि हमको क्या लेना था, वो x और y, तो यहाँ दोनों x का ही मान आया है। तो जब हम x का मान 13 लेके चलेंगे तो y का मान आ जाएगा 182 बटा में x था, तो ये हो जाएगा 182 बटा में 13 यानी कि 14 बार में कट जाएगा। और जब x का मान ही लेके चलिएगा तो y का मान आ जाएगा 182 बटा में x यानी 182 बटा में 14, तो ये हो गया 13। तो x का मान जब 13 आएगा तो y का मान 14 आएगा, या x का मान जब 14 आएगा तो y का मान 13 आएगा। यही पहली संख्या दूसरी संख्या का आंसर हो गया, देख लीजिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आया होगा। पहले समीकरण द्विघात समीकरण लाना है, उसके बाद हल करके एक पहली संख्या और दूसरी संख्या निकाल देना है। तो कहीं दिक्कत हो तो हमको कमेंट कीजिएगा, नहीं दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिएगा चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें कहा दो क्रमागत, क्रमागत को लगातार भी करता है, याद रखिएगा क्रमागत को लगातार भी करता है। तो क्रमागत का मतलब लगातार भी होता है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 365 लाना, मतलब दो ऐसा संख्या लेना है जो दोनों लगातार हो। लगातार समझते हैं, 10 के बाद 11 लगातार हो गया, 15 के बाद 16 लगातार हो गया, 21 के बाद 22 लगातार हो गया, 25 के बाद 26 लगातार हो गया। तो लगातार में क्या देख रहे हैं, 25 के बाद 26 कितना बढ़ गया, एक ज्यादा हो गया, 15 के बाद 16 कितना बढ़ गया, एक ज्यादा हो गया। तो जब भी लगातार कहेगा तो हम पहली संख्या जो लेंगे उससे एक ज्यादा अगली संख्या लेंगे, हो गया लगातार। तो यही काम हम लोग यहाँ करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर लिखेंगे माना कि दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब लगातार भी होता है, क्रमागत संख्याएं, एगो x हो गया और एगो x प्लस 1 हो गया, एक ज्यादा, 15 के बाद 16 तो एक ज्यादा है, 17 के बाद 18 एक ज्यादा है, तो x के बाद अगला कौन होगा, x प्लस 1 एक ज्यादा। अब प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यान दीजिएगा। अब प्रश्न से तो प्रश्न कहता है कि दोनों के वर्ग करके अलग अलग, पहला का वर्ग कर लीजिए, फिर दूसरा का भी वर्ग कर लीजिए, और दोनों के वर्ग करने के बाद जोड़ दीजिए, तो हो गया वर्गों का योग। पहला का वर्ग कर लीजिए, दूसरा का वर्ग कर लीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, तो वर्गों का योग कितना बोला कि 365 मिलेगा। मतलब दोनों के अलग अलग वर्ग करके जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, 365 मिलेगा। अब देखिएगा इसका x स्क्वायर कर लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, इसको तोड़ लीजिए, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1 प्लस यहाँ 1 के स्क्वायर बराबर 365 हो गया। अब देखिए दोनों एक जाति के हैं तो जोड़ लीजिए, तो 2x स्क्वायर प्लस ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 2x आएगा, प्लस 1 के स्क्वायर 1 होगा, इसको इधर लाइएगा तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर से इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा, उधर से इधर आएगा तो चिन्ह बदलेगा। 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें से घटाइएगा तो आएगा 364, लेकिन ज्यादा ये है तो ज्यादा वाला चिन्ह होता है तो यहाँ माइनस हो जाएगा बराबर 0। अब ये भी 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, तो सब 2 से कटेगा तो 2 को कॉमन ले लीजिए, तो
तो 2 कॉमन होगा तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ 182 हो गया। 2 इधर से गुना में तो उधर जाकर भाग में होगा तो 0/2 होगा तो काम खत्म, 0 रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, क्योंकि इधर आएगा तो भागा में आएगा तो 0/2 तो 0 रहेगा। अब इसको अभी खंड करके 182 वाला बताए थे वैसे निकाल दीजिए। एक्स स्क्वायर यहाँ 1 लाना है तो 14 में से 1 घटाएंगे 13 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। अभी इसका खंड करके दिखाए थे आपको। ये दोनों कॉमन ले लीजिए, दोनों में क्या कॉमन होगा, x कॉमन होगा, दोनों में x मिल रहा है, जो दोनों में मिलता है वो कॉमन होता है, ये दोनों में x मिल रहा है, x कॉमन, x प्लस 14 माइनस ये दोनों 13 से कटेगा इसलिए 13 यहाँ कॉमन लीजिए तो यहाँ x माइनस माइनस गुना करने में प्लस आता है, 13 से इसको काटिएगा तो ये 14 बार में कट जाएगा। भाग देके देख लीजिएगा, कट जाएगा, हम पक्का कट जाएगा। कॉमन लेने के बाद बोले थे कि इसके अंदर वाला और इसके अंदर वाला मिलना चाहिए, तो मिल रहा है ना ये दोनों। तो ये दोनों मिलने वाले को एक जगह लिख लीजिए और इसके बाहर वाले को और इसके बाहर जो है -13 इसको एक जगह बराबर 0। ये गुणनखंड हो गया। अब इन दोनों के गुना करने पर 0 आया तो एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे और एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आया क्या अभी तक, x प्लस 14 ध्यान दीजिएगा और x माइनस 13 बराबर 0। ये दोनों के गुना करने पर 0 आया तो एक बार इसके साथ 0 लेके चलेंगे, एक बार इसके साथ। ध्यान रखिएगा हमसे धनात्मक पूछा था संख्या, यानी प्लस में आना चाहिए आंसर, माइनस वाला गलत हो जाएगा। तो एक बार इसके साथ 0 लेके चलिएगा तो यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो देखिए x प्लस में 14 है तो उधर जाएगा माइनस में 14 हो जाएगा। तो माइनस वाला पहले ही बोला कि नहीं चाहिए, काहे नहीं चाहिए, क्योंकि धनात्मक मांगा यानी प्लस में, अब मेरा आ गया माइनस में, इसलिए नहीं चाहिए। अब एक और बाकी है उसको देख लीजिए, तथा x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर हो गया 13। ये चाहिए क्योंकि प्लस में आया, हमको प्लस में मांगा है तो ये चाहिए। तो एक हो गया x का मान और दूसरा था x प्लस 1 तो 13 और प्लस 1 यहाँ कर दीजिए तो आ जाएगा 14। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो ये दोनों आपका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला देखिएगा तीसरा, इसमें लैंग्वेज वाला है, सब आपको ऐसी बनेगा।